नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमा पाल और आप देख रहे हैं शपथ। मुख्य बाजार में क्षतिग्रस्त सड़क से नागरिक परेशान, जिम्मेदार अधिकारी मौन। सरमथरा कस्बा के प्रमुख सब्जी मंडी स्थित मेन मार्केट में वर्षों पूर्व पहले पेयजल लाइन के लिए खोदी गई थी सड़क में इन दिनों बारिश की वजह से कीचड़ होने से आमजन को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है और रोजाना गड्ढों में जमा होने वाले पानी से दोपहिया वाहन चालकों सहित बुजुर्ग और बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में दुकानदार सौरभ गोयल ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार लोगों ने अवगत भी करा दिया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी की अनदेखी आमजन को भारी पड़ रही है। साथ ही हमारी दुकानों के आगे कीचड़ जमा होने से काफी परेशानियां होती हैं। वहीं कस्बा निवासी ब्रजमोहन जिंदल ने बताया कि पूर्व में पेयजल के लिए मुख्य बाजार में जो सड़क खोदी थी उसकी मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके मंदिर के लिए जाने वाले महिला और पुरुषों को दिक्कतें आती है। साथ ही इस सड़क से ही रोजाना छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल पढ़ने के लिए जाते रहते हैं और गड्ढों में जमा कीचड़ से उनकी ड्रेस तक खराब हो जाती है और कई बार लोग कीचड़ की वजह से फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। साथ ही कस्बा वासियों ने उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। धौलपुर शहर का एकमात्र संस्थान सीएमए, जहां पर एक ही छत के नीचे 9, 10, 11, 12 के साइंस विषय की सारी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। 9th व 10th के साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और 11, 12 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की क्लासेस चलाई जाती है। सीएमए का रिजल्ट गत 9 वर्षों से 100% रहा। 22 वर्ष में कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 40 से अधिक बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए व कक्षा 12वीं के 45 से अधिक छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। हमारा पता है एफआर कॉलोनी, राणा मैरिज गार्डन के पीछे, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769516329। Hello everyone, I am Shobit Pandey from Career Maker Academy, CMA धौलपुर, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक की इंग्लिश मीडियम कोचिंग प्रोवाइड करता है। क्लास 9th और 10th के लिए हम लोग साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश के साथ हिंदी प्रोवाइड करते हैं विद ऑल स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिकल्स। क्लास 11th और 12th के लिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश फ्री रहता है सभी बच्चों के लिए। साथ में हम लोग सभी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, साथ में सेमिनार और रोबोटिक्स की वर्कशॉप रहती हैं और पूरा स्टडी मटेरियल सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। क्लास 9th के और 10th के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नए बैचेस 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और एक बेहतर रिजल्ट की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा, क्लास 12th का अपना कोचिंग का जो रिजल्ट है उसमें लगभग 45 बच्चे जो है 90 अबव आए हैं और क्लास 10th में लगभग 50 बच्चे 90 अबव आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और उसी रिजल्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं। जॉइन सीएमए। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी ने मोदी का मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड शक्ति केंद्र बसेड़ी बूथ संख्या 55 पर कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से सुना गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाने के लिए कहा। मोदी ने लोकल फॉर वोकल की भी बात की। केरल राज्य के एक छोटे से गांव में बरसात के मौसम में छाता बनाने के लिए सभी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। इस मौके पर बसेड़ी मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, मंडल महामंत्री महेंद्र कोहली, उपाध्यक्ष मनोज परमार, मंत्री विजय गोयल, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष गणेश पुरी, सोशल मीडिया प्रभारी मुकेश कौशिक, राम लखन प्रजापति, रियाद राम, रमेश, दिनेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
चिलाचौंद टोल प्लाजा पर हुई फायरिंग। सरमथरा उपखंड के चिलाचौंद टोल प्लाजा पर देर रात फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों द्वारा टोल कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों द्वारा टोल बूथ पर फायरिंग की जा रही है और फायरिंग में 2 से 3 राउंड फायर होने की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना टोल मैनेजर द्वारा आंगई थाना पुलिस को दी गई है, जिस पर थाना प्रभारी राम अवतार मीना मई जाप्ता के घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। वहीं टोल मैनेजर गौरी शंकर पुत्र ओम प्रकाश निवासी श्री गंगानगर द्वारा फायरिंग कर जानलेवा हमले की तहरीर आंगई थाना पुलिस को दे दी गई, जिस पर आंगई पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बदमाशों की पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल दारा सिंह नगर दारा पैलेस के पास धौलपुर अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 94 13 81 68 81 और 96 64 01 24 11। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। नौनिहालों ने घटकी 2 बूंद जिंदगी की। चिकित्सा प्रभारी ने दवा पिलाकर करी अभियान की शुरुआत। एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा के तहत राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोलियो रोधी दवा पिलाई गई, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी आशा कार्यकर्ताओं और नर्सिंग स्टाफ ने नवजात शिशु को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा प्रभारी गोरेलाल मीणा ने नवजात बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। कार्यक्रम शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कस्बा के विभिन्न जगहों पर अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई जा रही है और साथ ही बताया कि भारत दुनिया का पोलियो मुक्त देश बन चुका है, लेकिन सतर्कता के तौर पर हमें अभी भी आगामी 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना आवश्यक है। साथ ही बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले अभियान के तहत सभी नवजात बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दवा पिलाई जाएगी। साथ ही पहले दिन पोलियो की दवा पीने से छूटे बच्चों को दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सांडा गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक की मौत होने के बाद शनिवार रात को परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित करते हुए शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका रविवार दोपहर पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक का पोस्टमार्टम करने पहुंचे सब इंस्पेक्टर राधेश्याम खटाना ने बताया कि शनिवार रात को अस्पताल में एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें बताया था कि एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। घटना के बाद रविवार को परिजन कोतवाली थाने पहुंचे, जहां मृतक युवक सुनील पुत्र मिट्ठन के भाई हरिओम ने पुलिस को जानकारी दी। शनिवार रात को उसका भाई सुनील घर में बेहोश हालत में मिला, जिसे इलाज के लिए परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजन द्वारा रिपोर्ट में दी जाने के बाद रविवार दोपहर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। हरिओम सनफ मिट्ठनलाल जाटव निवासी साणा ने एक थाने पर तहरीर पेश की, जिस पर मुकदमा दर्ज की जाकर उसके भाई मृतक सुनील का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया गया। जाकर लाश को अंतिम संस्कार हेतु भाई हरिओम को सुपुर्द की गई है। मृत्यु के कारण के बारे में जांच की है। कक्षा 10वीं वर्ष बी में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे धौलपुर स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य, खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था। न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा, मोबाइल नंबर 9460956307। प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मोबाइल नंबर 9461025746। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यश 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। बीएसटीसी 2024 का पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बीएसटीसी का पेपर पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। परीक्षा का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रहा, जिसमें दूर दूर से आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले ही आ गए। श्री अग्रसेन विद्यापीठ बाड़ी जिला धौलपुर के अध्यक्ष और प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम दास अग्रवाल और सुभाष चंद्र मंगल ने बताया कि श्री अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल में कल परीक्षार्थी 360 बैठने थे, जिनमें से 343 ने बीएसटीसी की परीक्षा दी और 17 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र पर आए हुए विद्यार्थियों में से लगभग 65% विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, वहीं 35% विद्यार्थी परीक्षा के समय लौटते हुए मायूस नजर आए।
अधिकतर विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर लगभग ठीक गया, हम लोगों ने 70% तक पेपर को सॉल्व कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की निगरानी में बीएसटीसी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वहीं परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई। अधिकतर विद्यार्थियों ने पेपर हल करने के बाद ही अपनी सीट को छोड़ा, लेकिन जो विद्यार्थी ढंग से पढ़ाई कर नहीं आए थे उन विद्यार्थियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। वहीं परीक्षा केंद्रों के सामने पेपर समाप्त होने पर करीब 30 मिनट तक जाम लगा रहा। परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्ता और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने भामतीपुरा धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%, कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आर वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9560879440, दूसरा 9549831768। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with a smart class. घंटाघर रोड, धौलपुर. Admission open. ली मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर जुडो कराटे शिविर का समापन। 50 बेटियों ने लाठी व मार्शल आर्ट का किया प्रदर्शन। ली मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर द्वारा निःशुल्क बालिका जूडो कराटे शिविर का समापन समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में टीनू सौगरवाल, पुलिस यातायात प्रभारी धौलपुर व निदेशक वीरेंद्र त्यागी, स्पेशल गेस्ट अजय सिंह व सचिन शेडवाल रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि आलोक मोदी और मंजू सेंगर रही। मार्शल आर्ट क्लब के जिला सचिव ऋषि कुमार मौर्य ने बताया कि सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। निःशुल्क मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही 50 बेटियों ने लाठी व मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि टीनू सौगरवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम धौलपुर में बेटियों के लिए होते रहने चाहिए। समय समय पर बेटियों को सक्षम बनाया जाए, जिससे और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसी दौरान टीनू सौगरवाल, वीरेंद्र त्यागी, अजय सिंह, सचिन शेडवाल, आलोक मोदी और मंजू सेंगर, धनेश जैन ने सभी 50 बच्चियों को प्रस्तुति पत्र भेंट कर उन्हें बधाई दी। इसी के साथ ऋषि मौर्य ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समस्त बच्चे और अभिभावक मौजूद रहे। आज ली मार्शल आर्ट क्लब के द्वारा ऋषि जी, जो कि मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट हैं, उनके द्वारा बालिकाओं के लिए समर कैंप को देखते हुए एक निःशुल्क आयोजन किया गया था एवीएम स्कूल में। तो उसमें आज हम लोग यहाँ पे आए और बच्चों की जो कला थी वो देखी, बड़ा ही अच्छा लगा। और आगे उम्मीद करती हूँ कि ऋषि जी अपने क्लब के माध्यम से बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा की गुण आगे इसी तरह सिखाते रहेंगे। ली मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर, ऋषि कुमार मौर्य। हमने एक महीने का कैंप लगाया जिसमें हमने 100 बच्चियों को फ्री मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी और ये कैंप हमारे नज़दीकी एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में लगाया गया। इसमें बच्चियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश की बेटी आगे बढ़ रही हैं और वो सक्षम बन रही है कि आगे जाके कैसी भी विविधता हो उसमें वो अपनी रक्षा कर सके, अपने देश की रक्षा कर सके। और मैं इस चैनल का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। मार्शल आर्ट का जो शिविर 1 महीने से चल रहा था, आज उसका समापन समारोह हुआ। बच्चों को पुरस्कार देकर के सम्मानित करने के साथ साथ प्रोत्साहित किया गया। मार्शल आर्ट के साथ साथ अन्य जूडो कराटे की विधाएं हैं, उनका
रोडवेज बस की टक्कर से घायल हुए युवक ने इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। समथरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर कल शनिवार को शाम रोडवेज बस ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाते समय एक युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसका आज समथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं मृतक एफाज खान पुत्र शकीर खान निवासी सानीपाड़ा सरमथरा का निवासी था। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। रोटरी क्लब में प्रशासन के सहयोग के लिए लगाए पोलिंग बूथ। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के सहयोग से सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में पोलियो बूथ लगाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने कहा कि विश्व में पोलियो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 4 ऐसे देश है जहां पोलियो के मरीज पुनः निकल रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर भारत सरकार द्वारा एक बार फिर पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक खिलाने का कार्य शुरू किया गया है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने पल्स पोलियो के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान पोलियो बूथ के अलावा चिकित्सा विभाग द्वारा घर घर जाकर भी 0 से 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर रोटेरियन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल क्लब द्वारा पूरे विश्व में व्यापार के रूप में पल्स पोलियो अभियान चलाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाने का कार्य किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नवजात शिशु और अभिभावक भी मौजूद थे। रोटरी क्लब धौलपुर से आज रोटरी क्लब धौलपुर ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर MCH बिल्डिंग में एक पोलियो बूथ का उद्घाटन किया। आज राष्ट्रीय पोलियो दिवस है, जून 30 रविवार को, जिसमें सब बच्चों को मैं आग्रह करता हूं कि बूथ पर आकर दवाएं पिलाएं और जो बच्चे छूट जाते हैं उनको फिर हम ढूंढ के उनके घरों पर जाकर पिलाएंगे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्रीनिधि वीटी जी द्वारा किया गया, जिन्होंने शुरू के 10 बच्चों को अपने हाथों से दवा पिलाई और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। समाज की प्रतिभाओं को सही दिशा निर्देशन देकर अग्रिम पंक्ति में लाए नागेंद्र माथुर। समाज की नई प्रतिभाओं की हर संभव मदद हो। दयाकांत सक्सेना। कायस्थ प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। धौलपुर राजरानी शिक्षा निकेतन हरदेव नगर धौलपुर में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा जिला धौलपुर द्वारा चित्रांश प्रतिभाओं के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की चित्र की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन और माला पहनाकर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर ने कहा, समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस हमें इन प्रतिभाओं को सही दिशा निर्देश देकर उनको अग्रिम पंक्तियों में लाकर खड़ा करना है। प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने कहा कि कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जहां कलम दावत की पूजा होती है। 100% शिक्षित समाज है। बस नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में हम सभी समाज के लोगों को मिलकर उनका सहयोग करके आगे बढ़ना होगा। शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ने का हथियार है। उक्त समारोह में चित्रांश बंधुओं के द्वारा क्षेत्र में शिक्षा एवं राजकीय सेवा में तथा चिकित्सीय सेवा में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन पर आयुष श्रीवास्तव, गुंजन द्वारिकाधीश, कुलश्रेष्ठ, अक्षय माथुर, उत्कर्ष सक्सेना, वंदना श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, अर्जुन श्रीवास्तव, खुशी सक्सेना, युवराज कांत सक्सेना, अनुराग सक्सेना आदि लोगों को सम्मानित किया गया। बसेड़ी की ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए हुआ उपचुनाव। 5 प्रत्याशियों ने आजमाया भाग्य। बबलू सिंह हुए विजयी। बसेड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुरजा में आज सरपंच पद का उपचुनाव हुआ। ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए 4 बूथों पर कुल 77.74% मतदान हुआ।
पंचायत समिति विकास अधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि सरपंच पद के लिए 5 प्रत्याशी अर्जुन सिंह, बबलू सिंह, भगवान देई, माधव सिंह और प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे, जिनमें से बबलू सिंह विजयी हुआ। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गुरसा के पूर्व में निर्वाचित सरपंच भूरी सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके कारण यहाँ उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में भूरी सिंह के बेटे बबलू सिंह ने भी भाग्य आजमाया और वह विजयी रहा। चुनाव के दौरान उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, तहसीलदार ब्रजेश कुमार, नायब तहसीलदार जारगा चरण सिंह, प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी सुखबीर सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी हल्का व पुलिस अधिकारी मई जाप्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।